नमस्कार, मैं आपका अपना मितेश कुमार। आज के वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष एक आईटी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है बच्चों। ये बराबर हमसे विद्यार्थी एज ए डाउट के तौर पे पूछते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। तो आप जरा समझिएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहले आप एक और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सिंपल शब्दों में क्वेश्चन कह रहा है कि अ लाइन passing through point A -5, -4 meet the line x plus 3y plus 2 is equal to 0, 2x plus 5 plus 4 equal to 0 एंड तीसरा लाइन है बच्चों x minus y minus 5 is equal to 0 at B C D respectively if 15 upon AB का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 6 अपॉन AD का होल स्क्वायर है। तो आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो आई होप बच्चों कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप जैसे ही पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको सिंपल हेल्प कर दें हम आपका। तो आपको ये बता रहा है कि आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। जो लाइन बच्चों पास कर रहा है -5, -4 से, और फिर चल करके वह लाइन L1 लाइन अगर इसको हम लोग एज्यूम कर लें और इसको L2 लाइन एज्यूम कर लें और इसको L3 लाइन एज्यूम कर लें, तो यह L2, L3 को इस A से निकलने वाला लाइन ना कट कर रहा है BCD रिस्पेक्टिवली पॉइंट पे। तो अब अपने को ये भी कंडीशन दे रखा है कि 15 अपॉन AB का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन AD का स्क्वायर। तो हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले इस लाइन के इक्वेशन को निकालने से पहले आपको समझना चाहिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको समझना होगा कि भाई किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना होगा, पैरामेट्रिक पॉइंट लेना होगा, तो वह पॉइंट क्या होगा और कैसे लेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको समझने के लिए सबसे पहले अपने पास एक एक्स एक्सिस होना जरूरी है। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक्स एक्सिस आ गया होगा। फिर अपने को एक वाई एक्सिस भी लेना जरूरी है। अब मान के चल लेते हैं कुछ इस प्रकार से एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जिसको बच्चों हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यह थीटा एंगल बना रहा है। और यहां पे हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम कुछ भी, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 एज्यूम कर लेते हैं। और यहां पे कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम h, k एज्यूम कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। तो आपको बच्चों अगर सिंपल शब्दों में हम आपसे अगर h का कोऑर्डिनेट पूछें, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा बेसिक ज्योमेट्री का खेल है। अब समझना, बहुत ही सिंपल सा एक ज्योमेट्री का खेल है बच्चों। आप में से हर एक विद्यार्थी को यहाँ पे एक राइट एंगल जरूर दिख गया होगा। ये रहा आपका राइट एंगल। अब इस राइट एंगल की खासियत आपको पता होगा बच्चों, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपका ना ये x1 पॉइंट जो है, x1, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी है आपका x1, ये दूरी है आपका x1, राइट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से यहां तक का जो दूरी है बच्चों, ये है आपका h। यहां से यहां तक का अगर हम दूरी की बात करें तो ये दूरी आपका h है। और बच्चों यहां से यहां तक का दूरी जो है आपका, ये आपका y1, और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का जो ये दूरी है, ये है बच्चों आपका k। अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो बहुत ही कम शब्दों में आसानी से आप इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को समझ सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको समझना चाहिए, अगर हम आपसे पूछें कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं बच्चों। ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे हम परपेंडिकुलर पूछें कि भाई यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए आप बहुत ही बेसिक सा ट्रिगोमेट्रिक आप जानते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो उससे पहले हमें यहां से यहां तक की दूरी को अगर हम r एज्यूम कर लें, तो बच्चों इस दूरी को हम लोग कह सकते हैं r sin थीटा। कहो हाँ या ना, बहुत आसान सी बात है, आप जरूर कमेंट में हमें कहिएगा। और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग कह सकते हैं r cos थीटा। बहुत ही प्यारा सा बेसिक सा ट्रिगोमेट्री का यूज हमने किया। अब बच्चों अगर हम आपसे सिंपल पूछें भाई मेरे कि बताओ h इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप h इज इक्वल टू आप हमें बता सकते हो कि यहां से यहां तक का दूरी x1, ये वाला दूरी आपका x1 हो गया, और यहां से यहां तक का दूरी r cos थीटा, यही तो है आपका। तो क्यों ना बच्चों हम लोग h के जगह पे लिख सकते हैं x1 प्लस का r cos थीटा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। और उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें कि भाई k इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो k इज इक्वल टू आप गौर फरमा करके देख लो कि यहां से यहां तक का जो दूरी है आपका, ये है, ये दूरी हो गया आपका y1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस r sin थीटा। बहुत ही सिंपल शब्दों में बच्चों। तो जैसे ही आप किसी पॉइंट के जगह पे h के जगह पे आप x1 प्लस r cos थीटा और k के जगह पे y1 प्लस r sin थीटा लिख देते हो, तो बच्चों इसी चीजों को हम लोग कहते हैं कि दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।
बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फंडा है बच्चों, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इसको याद रखने के विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं बच्चों, बट आप में से हम हमेशा आप सभी बच्चों को कहते हैं कि इस चीजों को याद रखने का एक बेहतर तरीका है, जिसके आप पूरे लेक्चर को भी आप देख सकते हो, और इस पूरे लेक्चर को इस आप ऊपर में आई टैब पे क्लिक करके आप पूरे चीजों को देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको समझना है और इसको याद रखना है और अप्लाई कैसे करें ये समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये एच जो है ना, इसका मतलब हो गया कि कहां पहुंचे आप। अपने दिल से आपको पूछना है कि हमें कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है और कहां से चले, कहां से चले, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, कहां से चले। और बच्चों कितना चले ये भी आपको अपने दिल से पूछना है सवाल को पढ़ करके कि भाई मेरे कितना चले और ये किस एंगल पे चले, ये इसको बताएगा। अगर आप थीटा एंगल पे चले हैं तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने थीटा माना था, तो आप थीटा एंगल पे चले इसलिए यहाँ पे थीटा हो गया। तो इसी क्वेश्चन का सेम एप्लीकेशन, इसी कॉन्सेप्ट का बच्चों एप्लीकेशन है उस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया तरीके से क्लासिकल तरीके से उसको यूज करा गया है। तो आइए हम आप लोगों को सामने बताते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी और पॉइंट हम आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अभी अभी बच्चों आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन को आप अभी अभी लिखे हो कि सर h इज इक्वल टू वी कैन राइट ना x1 प्लस आर कॉस थीटा, ओके। और बच्चों आप k इज इक्वल टू लिख सकते हो y1 प्लस आर साइन थीटा, बहुत इजी। अब आप यहां से देख सकते हो कि हम लोग लिख सकते हैं h माइनस x1 इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू का r, और अगले लाइन में आप लिख सकते हो h माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि r इज इक्वल टू आपके पास यहां से मिल गया। अब r इज इक्वल टू हम लोग के पास यहां से मिल गया है। अब यहां से भी जरा हम r निकालते हैं तो हमारे पास बच्चों हो जाएगा k माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू r, और अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ लिख दोगे मीन्स h माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, और इज इक्वल टू में r कर दोगे। तो ये बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्लासिकल चीज कह सकते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत ही प्यारा सा बात। अब हम लोग बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो आपको उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट की अति आवश्यकता थी। अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों अपने प्रश्न को फिर से आपके सामने। कह रहा है सिंपल, अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए। एज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि ये हमारा पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है -5, -4। ये लाइन, इसी लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, इसी व्हाइट वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका एक पॉइंट ए दे रखा है -5, और कोई बच्चों दूसरा लाइन इस प्रकार से इस लाइन को ऐसे कट रहा है, देख रहे हैं येलो कलर का उड़ता हुआ है, और कोई तीसरा लाइन भी कट कर रहा है। तो ये जो कह रहा है कि भाई दूसरा लाइन जो कट कर रहा है वह बी पॉइंट पे कट कर रहा है, और दूसरा लाइन जो है वो सी पे, और इसी प्रकार से एक और लाइन आ रहा है, देखो उड़ते हुए आया, इसको यह डी पॉइंट पे कट कर रहा है, रिस्पेक्टिवली बी सी डी हम लोगों को एज्यूम करना है। अब समझिएगा बड़े ही ध्यान से, यह पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो, बना सकते हो, बहुत ही बेसिक सा फंडा लगा करके आप देख सकते हो। बहुत पॉपुलर प्रश्न है, सभी बच्चे एक न एक बार हमसे जरूर पूछते हैं। आज भी बच्चों बहुत सारे बच्चों के पूछने पे हम इस सवाल का सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आइए समझिएगा, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। सबसे सिंपल बात, आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है और इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो बच्चों अपन क्या करते हैं ना, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यहां से पहले तो ए से लेकर के बी तक की दूरी को अपन मान लेते हैं r1, और बच्चों सी पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट तक की दूरी को अपन मान लेते हैं r2, और बच्चों इस डी पॉइंट से ए पॉइंट की दूरी को अपन मान लेते हैं r3। यह कितना दूर है तो आपको समझ में आ गया। इस दूरी को हमने ए बी दूरी को r1 माना, AC दूरी को r2 माना, और AD दूरी को हमने r3 एज्यूम करा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब बच्चों अगर हम आपसे पूछें बच्चों कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो आइए हम आपके सामने यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो आप बोलोगे क्या सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लगा करके बनाना है? हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात। तो भाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा हम लोग कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहली बात बच्चों, इसको हम लोग कोई एंगल एज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो कहां से चले, कितना चले, किस एंगल पे चले, ये आपको पता होना चाहिए, और कहां पहुंचे।
तो हमें बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चों हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सर हमने -5 से चलना शुरू किया, r1 डिस्टेंस चला और सर थीटा एंगल पे चला, तो बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये हमने एज्यूम कर लिया। अब बी पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट बिल्कुल इसी प्रकार से एज्यूम करना है। आइए उसको एज्यूम करना बताते हैं। तो हमने कहां से चला, -4 से चला, कितना चला, तो r1 चला और किस एंगल पे चला, उसका साइन लगाना है बच्चों, यानी कि साइन थीटा। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये येलो लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है, x + 3y + 2 = 0, इस येलो लाइन का इक्वेशन, इस येलो लाइन का इक्वेशन है। तो अब जरा इसको आप समझिएगा कि अगर ये पॉइंट बी जो है इस येलो लाइन पे है, तो इस येलो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट बी बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो आइए अपन इसको सेटिस्फाई कराते हैं सबसे पहले, है ना। और सेटिस्फाई कराने के लिए बच्चों सिंपल सी बात आप जानते हो कि हमारा जो लाइन का इक्वेशन है ना, x + 3y + 2 = 0, इसमें हमें इस पॉइंट को पुट कर देना चाहिए। कैसे, तो बड़े सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, -5 प्लस का r1 cos थीटा और फिर प्लस 3y की जगह पे -4 प्लस r1 sin थीटा प्लस का 2 = 0। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं बच्चों कि अपने सामने क्या आया है। तो हमारे पास आया है -5 प्लस का r1 cos थीटा प्लस का बच्चों माइनस का 12 और प्लस 3 r1 sin थीटा प्लस 2 = 0। अब आप देख सकते हो कि अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने पास आ चुका है r1 cos थीटा प्लस 3 r1 sin थीटा, और उसके बाद अगर हम लोग नंबर की बात करें तो हमारे पास आ चुका है बच्चों = में अपने पास आ चुका है 15। अब आप देखोगे ध्यान से, इसमें तो r1 कॉमन है, हाँ जी, जैसे ही कॉमन निकाल लिए तो cos थीटा प्लस साइन थीटा 3 sin थीटा, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा = 15, और इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा = 15/r1। अब आप ध्यान से देखो r1 क्या है, तो r1 आपका दूरी है, कहां से कहां तक का, r1 आपका दूरी है a से b तक का, तो हम लोग इसकी जगह पे ab लिख देते हैं। अब आप देखो आपको जो कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में ना, 15/ab आपके सामने क्रिएट हो चुका है। तो ये पहला चीज, ये पहला चीज कैसे बच्चों, जैसे हमने बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाला पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लगा करके, और उसके बाद फिर हमने उस लाइन को सेटिस्फाई करा दिया। अब इसी सेम चीजों के साथ हम लोगों को अब सी का कोऑर्डिनेट एज्यूम करना चाहिए, सी का कोऑर्डिनेट एज्यूम करना चाहिए, और जो सी से लाइन गुजर रहा है उसको सेटिस्फाई करा देना चाहिए। तो आई थिंक बच्चों आपको दूसरा मिल जाएगा। और फिर आपको डी पॉइंट को एज्यूम करना चाहिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और जो जिस लाइन से गुजर रहा है L3 लाइन से, है ना, उसको आपको सेटिस्फाई करा देने से आपको 6/AD प्राप्त होना चाहिए, पक्का होगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग ना पहले अब स्लाइड आगे बढ़ाना होगा और हमें सी पॉइंट को कोऑर्डिनेट को एज्यूम करना होगा। तो आइए समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट क्या होगा। आप अपने क्वेश्चन को जरूर लिख चुके होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी = बच्चों वी कैन राइट ना, कहां से हमने चला, कहां से चला ये इंपॉर्टेंट है। तो सर -5 से चला, कितना दूरी चला, r2 दूरी चला, और बच्चों किस एंगल पे चला, तो थीटा एंगल पे ही तो है। और फिर y का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए -4 से हमने चला, r2 दूरी भी चला और थीटा एंगल के साथ चला, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखोगे भाई, तो आपको लाइन 2 ना, लाइन 2 जो जिसका इक्वेशन आपके सामने है बच्चों, जिसका इक्वेशन आपको पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं, जिसका इक्वेशन आपका 2x + y + 4 = 0। तो भाई लाइन 2 2x + 4y, 2x + 4y प्लस, सॉरी बच्चों 2x + 4y एक बार फिर से देख लिया जाए, तो 2x + y + 4, 2x + y + 4 = 0 इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग सेटिस्फाई अगर करेगा तो अपन क्या करते हैं, सिंपल पुट कर देते हैं। x की जगह पे हम लोगों को पुट करना चाहिए -5 प्लस r2 cos थीटा, और बच्चों y की जगह पे अपने को सिंपल पुट करना चाहिए -4 प्लस r2 sin थीटा प्लस का 4 = 0। बहुत ही प्यारा सा कैलकुलेशन बच्चों, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए। -10 प्लस का 2r2 cos थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और फिर प्लस r2 sin थीटा प्लस का 4 = 0। अब देख सकते हो 4 से 4 तो ये डन हो गया सबसे पहली बात। और यहां पे हमारे पास आ गया है 2r2 cos थीटा प्लस r2 sin थीटा = 10, और बच्चों अपने पास कॉमन आ चुका है r2, तो हमारे पास बच चुका है 2 cos थीटा प्लस का sin थीटा = 10। तो वी कैन राइट 2 cos थीटा प्लस sin थीटा = 10/r2। अब आप देख सकते हो कि भाई मेरे r2 क्या है आपका,
तो R2 जो है वो आपका A से C तक का डिस्टेंस, देखिए आपके आंसर में 10 आ रहा है ना, यानी आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, इसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं 10 अपॉन, हमें लिखना चाहिए बच्चों AC। अब सेम इसी प्रकार का कार्यक्रम बच्चों अपने साथ निकालना है हमें। अब कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D को निकालने के लिए आपको सबसे पहले एज्यूम करना चाहिए उसी प्रकार का पॉइंट। तो आइए, हमने कहां से चला, तो -5 से चला। कितना चला, तो बच्चों अब की बार R3 चला, और किस एंगल पे चला, तो थीटा एंगल पे। और y का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कहां से चला, तो -4 से, और किस एंगल पे चला, कितना दूरी चला, तो R3, और किस एंगल पे चला, तो भाई थीटा एंगल पे। तो हमारा ये डी पॉइंट निकल गया। अब ये डी पॉइंट जैसे निकल गया तो अपने को ये डी पॉइंट ना इस तीसरे लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमारा तीसरा लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों, आपको एक बार फिर से दिखा दें हम। हमारा तीसरा लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट और ये लाइन इसी पे है, तो सेटिस्फाई करना ऑब्वियस है, तो करा देते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, आप अगर ध्यान से देखो तो अपने को ये सेटिस्फाई कराना है, और आइए हम आपको इसको सेटिस्फाई करा करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले x की जगह पे -5 प्लस R3 cos थीटा अपने को लिखना चाहिए, और माइनस y की जगह पे लिखना चाहिए -4 प्लस R3 साइन थीटा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज तो बच्चों मेरे टकला के ऊपर लिखा ही रहा होगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, अगले स्लाइड में डील करते हैं। तो चलिए बच्चों अगले स्लाइड में इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और हमारे पास कुछ सिंप्लीफाई होकर के आएगा -5 प्लस R3 cos थीटा, अगर हम सही लिख रहे हैं तो, और उसके बाद फिर बच्चों माइनस का -4 प्लस R3 साइन थीटा इज इक्वल टू, अपने पास दे रखा है 5, वैसे -5 लेकिन इज इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो -5 प्लस R3 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस R3 साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ गया 5, और उसके बाद फिर बच्चों R3 cos थीटा माइनस R3 साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ चुका है 5 प्लस में और माइनस में, यानी ओवरऑल बच्चों 6। अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में आपका 6 था। अब यहां से हम ना R3 कॉमन ले लें, तो cos थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 6, और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों cos थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन R3, और R3 क्या है आपका AD है। अब आप देख पाओगे क्वेश्चन को, अगर फिर से आप देखोगे ध्यान से बच्चों, ये पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अब बच्चों आपके पास आ गया है 15AB प्लस 10 अपॉन AC प्लस इज इक्वल टू 6 अपॉन AD का स्क्वायर, ये कंडीशन दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन कंडीशन को बच्चों हम लोग पुट कर देते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी अपने पास कंडीशन दे रखा है उसको पुट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों 15 अपॉन AD का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन AD का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास तो दे ही रखा है 6 अपॉन AD का होल स्क्वायर ऊपर ही है, और बच्चों 15 अपॉन AD के होल स्क्वायर को हम लोग पीछे से देख करके लिख सकते हैं, जो कि बराबर है cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोगों के पास ये दे रखा है, और ये बराबर है बच्चों 6 अपॉन AD, तो हमें ऊपर ही दे रखा है, जो कि हमारे इक्वल है 6 अपॉन AD के होल स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों अपने को क्या करना चाहिए, होल स्क्वायर ओपन करना चाहिए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करके। तो हम लोगों के पास अब आ रहा है, यहाँ से जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपको इसका पीडीएफ बच्चों जरूर मिल जाएगा, अगर आपको कोई डाउट हो वीडियो में तो आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करके आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इस लेक्चर के सवाल को पीडीएफ को। तो बच्चों अब हम लोग जरा देखते हैं कि cos थीटा और साइन थीटा का 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर जो हो गया वो cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस बच्चों आ गया है 2 2 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 4 साइन थीटा इंटू का cos थीटा, जो कि बराबर किसके हो रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के, और माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा के। तो अब आप यहां से ध्यान से देख सकते हो बच्चों कि हमारा पहला काम तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया,
और उसके बाद अगर हम लोग जोड़ने का काम करें तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर भी कट गया और हमारे पास बच चुका है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बच्चों आ चुका है अपने पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा और अगर हम लोग इसको इधर कर लें तो हमारे पास आ चुका है ओवरऑल 12 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। अब आप यहां से देख सकते हो इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से देख सकते हो, समझ सकते हो, तो ये हमारा है 3 साइन थीटा प्लस कॉस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आइए हम आपकी स्क्रीन पे इसको लिख दें और बच्चों यह पूरा बराबर हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गया है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 को अगर इधर ले जाए तो माइनस में। अब हम लोग साइन को इधर बुला लेते हैं और कॉस को भी LHS में, तो अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू -2/3। अब बच्चों ये आपको पता है ये आपका बन गया tan थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ गया है -2/3। और बच्चों यहां से हमें स्लोप पता चल गया। अब आपको जो लाइन हम सबसे पहले दिखाए थे बच्चों उसका स्लोप -2/3 है। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताएं कि अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप दे दिया जाए और बच्चों उसका पासिंग पॉइंट दे दिया जाए, आइए पासिंग पॉइंट देख लेते हैं। हमारा पासिंग पॉइंट है -5,4। अगर हमारे पास पासिंग पॉइंट आ गया और स्लोप आ गया बच्चों तो हम लोग बहुत ही आसानी से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, व्हेन पॉइंट एंड वन स्लोप इज गिवन, तो y माइनस y1 वाले फॉर्मूला का यूज करके हम लोग लिख लेते हैं। उससे पहले हम आपको लिख के बता दें कि हमारा पासिंग पॉइंट जो है बच्चों वह है -5,-4 और स्लोप जो है वह है हमारा -2/3। अब हम देख सकते हैं यहां से कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो होगा वह होना चाहिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 के जगह पे -4 +4 इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे -2/3 इंटू x -+5। दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -4,5। तो आई होप बच्चों कि आपको इस तरह का वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो आप बच्चों इस तरह के और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना चाहिए। और बच्चों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।